दासी पुत्र नारद बन सकता है? दासी पुत्र कैसे? तो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। भगवान, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताश्री का शरीर जल्द ही शांत हो गया। मेरी माँ एक राजा के यहाँ नौकरी करती थी, तो मेरी माँ का कार्य था, जो भी राजा के यहाँ साधु संत आते थे, राजा धार्मिक था तो साधु संत बराबर आते रहते थे, तो उन साधु संतों को भोजन जो कराने की जिम्मेदारी माता की रहती थी। तो मैं भी माँ के पीछे पीछे खेलता रहता था इधर उधर, तो संतों का जो जूठन बचता था मेरी माँ मुझे खिलाती थी। संतों का जूठन प्रसाद मैं प्राप्त कर लेता था। और महाराज उसी वांस तदपेक्षया उस जूठन को खाने से मेरी बुद्धि का प्रभाव ये हुआ कि मैं भी भजन करने लगा। संत लोग झांझ मृदंग लेके कीर्तन करते, मैं भी संतों के बीच में नाचने लगता। तो चातुर्मास के लिए एक बार संतों का समूह आया, मैंने उनके साथ खूब आनंद किया। चातुर्मास समाप्त करके जब वो साधु जाने लगे तो मैं भी जिद करने लग गया। क्या जिद किया कि माँ से कहा, माँ मैं भी इन साधुओं के साथ जाऊंगा, मैं भी इन साधुओं के साथ भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। मेरी माँ डर गई, क्योंकि मैं ही अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, बुढ़ापे का सहारा था। माँ डर गई तो माँ ने महात्माओं से कहा, बाबा जी मेरा बेटा आजकल बड़ा बैरागी हो गया है, बड़ा बड़ा इधर उधर की बातें करता है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो जब संत जाने लगे तो उन संतों ने मुझे समझाया, बेटा तुम्हारे जीवन में शास्त्र कहता है जीवन में सबसे पहला धर्म है मातृ ऋण, फिर पितृ ऋण, फिर पहले तुम्हारे पिता तो है नहीं, माँ है, तो पहले मातृ ऋण से उऋण हो जाओ, फिर तुम कभी भी आ जाना आश्रम में संतों के बीच में और भजन करना। तो मैं जा नहीं पाया। मुझे मन को बड़ा दुख हुआ कि देखो आज मैं साधुओं के साथ भजन नहीं कर पाया। समय बीता, बालापन की बुद्धि कहिए, एक दिन की घटना। एकदा निर्गता गेहा दुहंतीम निशिगाम पथिम सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणाम काल की ऐसी महिमा कि एक दिन मेरी माँ आधी रात को सायंकालीन के समय गो दोहन के लिए गई। एक काले विषैले सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। मैं बहुत जोर से रोया। तो महाराज मेरे एक आंख से ठंडे आंसू और दूसरे नेत्र से गर्म आंसू। क्यों? दो प्रकार के आंसू क्यों निकले? बोले बाएं आंख से गर्म आंसू निकला। क्यों? क्योंकि मन में इस बात का कष्ट था कि अब मेरी माँ हमेशा के लिए छोड़कर मुझे चली गई। पर दाहिने नेत्र से ठंडे आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगा कि अब भगवत भजन में मेरे कोई बाधा नहीं बनी। नारद जी बोले, व्यास जी मैं वहां से चला, सुदूर वन में चला गया। महात्माओं का तो पता नहीं था, लेकिन चलते चलते बड़े दूर जंगल में निकला। पास में एक वृक्ष था, वहीं बैठ करके कुछ नहीं केवल नारायण का कीर्तन करने लग गया। कीर्तन में ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा साहब कि सब भूल गया और मन नाचने लग गया। मन जब नाचने लग गया तो हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही। हृदय में जब आनंद की सीमा नहीं रही तब उत्साह की चरमावस्था में पहुंच करके और स्वयं क्षण भर के लिए श्री हरि साक्षात मेरे भीतर प्रकट हो गए। भगवान को देख करके, भगवान को देख करके महाराज मैं व्याकुल हो गया। मेरे नेत्र खुल गए।
लेकिन मैंने जब परमात्मा को अपने निकट नहीं पाया तो दुखी हो गया, ढूंढने लग गया, किधर है मेरे कन्हैया, किधर है श्री हरि। रोने लग गया, रोते रोते तड़पने लग गया। जब मैं रोते रोते तड़पने लगा तो उसी समय महाराज आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, इस जन्म में तुम्हें जितना दर्शन करना था तुमने कर लिया, पर निश्चित आगे तुम मेरे परम भक्त बनोगे। समय बीता, मेरी मृत्यु ही, और अगले जन्म में मैं देवर्षि नारद जाकर के बन गया। वह दासी पुत्र इस जन्म में देवताओं में, राक्षसों में, दैत्यों में सब जगह पूजित देवर्षि बना। मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु के द्वारा दी हुई एक वीणा है। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथा गाया गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की कथा को इस वीणा से गाता हूँ, भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान की महिमा के कारण, भगवान के नाम के कारण जीवन का कल्याण निरंतर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते।